और उनका स्वभाव ये है कि उनको थोड़ा सा दें तो वो उसको 100 गुना बढ़ा देते हैं। जैसे हमने 1 चम्मच घी डाला तो उसका 1 चम्मच घी का जो प्रभाव था वो अग्नि में डालने के बाद उसका प्रभाव 100 गुना बढ़ जाता है। जैसे बाहर आप एक प्लास्टिक के किसी टुकड़े को आप सूंघेंगे तो आपको बदबू आएगी, और वो ही प्लास्टिक का टुकड़ा आपने यदि अग्नि में डाल दिया तो उसकी दुर्गंध 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। बाहर से आपने एक मिर्ची खाई तो आपका मुंह थोड़ा जलेगा और आपको बेचैनी होगी, एक व्यक्ति को होगी, लेकिन वही एक मिर्ची यदि आपने अग्नि में डाल दी तो पूरा गुरुकुल परेशान हो जाएगा, सबको छींक आने लगेंगी। तो अग्नि किसी भी चीज़ के प्रभाव को सैकड़ों गुना बढ़ा देती है। ये देवताओं का स्वभाव है, उनको थोड़ा देते हैं तो वो बदले में उसको 100 गुना बढ़ा देते हैं, ऐसा उनका स्वभाव है। तो ऐसे ही ये सारी सृष्टि में यज्ञ हो रहा है। सूरज भी यज्ञ कर रहा है, चंद्रमा भी कर रहा है, पृथ्वी भी कर रही है। पृथ्वी में आप एक दाना डालो तो बदले में कितना देती है? एक गेहूं का दाना डाला तो उसमें बाली की आएगी तो सैकड़ों दाने आते हैं उसमें। एक बाजरे का दाना डाले तो सैकड़ों दाने आते हैं। तो ये सैकड़ों गुणा कर देते हैं। तो ये सारी सृष्टि यज्ञ कर रही है। सूरज भी, चंद्रमा भी, वायु भी, अग्नि भी, पृथ्वी भी, आकाश भी, ये सब यज्ञ में लगे हुए हैं। ये सबको सबका भाग देते हैं, कोई भी वंचित नहीं रहता। जब सूर्योदय होता है ना तो वो कोई भेदभाव नहीं करता कि भाई इसने तो सूर्य को प्रणाम किया था, स्तुति की थी, तो इसको तो ज़्यादा धूप दे देता हूँ, और इसने तो स्तुति की नहीं तो इसको धूप नहीं दूंगा, ऐसे नहीं करता है। यज्ञ में हम ऐसे नहीं कर सकते कि ये मैंने जो आहुति डाली है तो ये तो मेरे प्रियजन हैं, इनको तो ज़्यादा सुगंध आनी चाहिए, और ये मेरे पड़ोसी हैं, ये तो रोज़ झगड़ा करते हैं, इनको सुगंध नहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं होता यज्ञ में, सबको बराबर मिलता है। तो ये सृष्टि सबको बराबर दे रही है। गंगा कोई भेदभाव नहीं करती है कि ये गंगा की स्तुति करने के मंत्र जानते हैं तो इनको तो मैं अच्छा पानी दे दूं, और ये तो कुछ भी नहीं जानते हैं तो इनको ना दूं, ऐसा नहीं करती है। तो हमारे जो कर्म हैं वो कैसे होने चाहिए? यज्ञ जैसे होने चाहिए, क्योंकि हम भी उस सृष्टि का एक भाग हैं, हम सृष्टि से अलग नहीं हैं। तो हमें सृष्टि के साथ शामिल हो जाना चाहिए, शरीक हो जाना चाहिए उसके साथ। अगर हम उससे अलग हट गए तो हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। जैसे एक पेड़ है तो उसके ऊपर कितने सारे पत्ते हैं, अगर उनमें से एक पत्ता ये कहे कि नहीं मैं तो, मेरा अलग अस्तित्व है, मैं स्वतंत्रता से जीऊंगा, मेरा मन करेगा तब मैं हिलूंगा, मेरा मन करेगा तो मैं नहीं हिलूंगा, जब सब पत्ते हवा के साथ हिलते हैं तो मैं नहीं हिलूंगा इनके साथ, अगर ऐसा कोई पत्ता कहे तो क्या ऐसा कर सकता है वो? फिर वो बोलेगा कि नहीं, अगर मेरे को इनके साथ ही हिलना है तो मैं इनके साथ रहूंगा ही नहीं। तो फिर क्या होगा? वो टूट जाएगा वहां से कि मैं इनसे अलग रहूंगा, क्योंकि मुझे तो स्वतंत्रता से जीवन जीना है, इन सब के साथ मुझे नहीं जीना है। तो टूटने के बाद फिर वो हरा रहेगा कि सूख जाएगा? सूख भी जाएगा, और कुछ देर के बाद उसका अस्तित्व ही मिट जाएगा। जब तक वो पेड़ से जुड़ा है तो पेड़ फिर जड़ से जुड़ा हुआ है, जड़ जो है वो पृथ्वी से जुड़ी हुई है, पृथ्वी आकाश से जुड़ी हुई है, आकाश ईश्वर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आकाश में है ना पृथ्वी तो हमारी। तो एक तरह से एक पत्ता किसके साथ जुड़ा हुआ है? पूरे यूनिवर्स के साथ, ईश्वर के साथ। हम भी किसके साथ जुड़े हुए हैं? पूरे यूनिवर्स के साथ जुड़े हैं, हम ईश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए हमारा अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। हम ये नहीं सोच सकते हैं कि हमें इस ब्रह्मांड के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं, मेरा एक अलग जीवन है, स्वतंत्र जीवन है, ऐसा नहीं है। हम इसी ब्रह्मांड के, इसी यूनिवर्स के एक छोटे से टुकड़ा हैं हम भी। तो जैसे ये यज्ञ कर रहा है, ये ब्रह्मांड में जो यज्ञ हो रहा है, ऐसे ही हमें उस यज्ञ में शामिल होना है। बस हमारे माध्यम से भी हम जो कर्म करते हैं वो कैसे होने चाहिए? यज्ञ स्वरूप।
यज्ञ का खंडन ना करें हम। तो यज्ञ का मतलब क्या है? तो जैसे मैंने बताया, यज्ञ का मतलब यही है कि जिस जिस देवता को हमने बुलाया है, जो आए हैं हमारे पास, उनका हिस्सा, उनका अधिकार उनको देना है। यदि आपने बुलाया और फिर दिया नहीं उनको, तो फिर ये देवता नाराज भी तो हो जाएंगे ना, तो फिर वो हमारा अहित भी तो कर देंगे, दंड भी तो दे देंगे। तो हमें जीवन वाले यज्ञ में क्या करना है? माँ का एक अधिकार है, माँ भी एक देवता है, पिता का भी अधिकार है, पड़ोसी का भी अधिकार है हमारे जीवन पे, बच्चों का भी अधिकार है, साधु संतों का भी अधिकार है, भिखारियों का भी अधिकार है, कुत्ता बिल्ली गाय का भी अधिकार है, देश का भी अधिकार है, सीएम पीएम का भी अधिकार है। हमारे ऊपर कितने लोगों का अधिकार है, क्योंकि उन सब से कुछ ना कुछ लेकर के हम आज इस स्थिति में हमने लिया ना, इस सारे यूनिवर्स से, तभी तो ऐसे बने हम। तो हमें उनका हक उनको देना चाहिए। अगर एक जगह भी हम नहीं देते हैं किसी का हक, तो हमारा यज्ञ खंडित हो जाता है, फिर पूर्णाहुति नहीं होगी यज्ञ की। और यज्ञ यदि खंडित होता है, पत्ता यदि उससे वृक्ष से टूटता है, तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। फिर अगर हमने यज्ञ भाव से कर्म नहीं किए, तो हम बार बार फिर ऐसे ही चक्कर लगाते रहेंगे, ऐसे ही दुखी होते रहेंगे, ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। तो हमने पहले दिन ही ये चर्चा की थी ना कि कर्म एव मनुष्याणाम कक, तो हमारा यज्ञ खंडित हो जाता है, फिर पूर्णाहुति नहीं होगी यज्ञ की। और यज्ञ यदि खंडित होता है, पत्ता यदि उससे वृक्ष से टूटता है, तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। फिर अगर हमने यज्ञ भाव से कर्म नहीं किए, तो हम बार बार फिर ऐसे ही चक्कर लगाते रहेंगे, ऐसे ही दुखी होते रहेंगे, ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। तो हमने पहले दिन ही ये चर्चा की थी ना कि कर्म एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। जो हम ये काम कर रहे हैं ना, इसी से ही हम बहुत सुखी हो सकते हैं। खजाने की चाबी हमारे हाथ में है, ये कर्म। हम अब उसको बंद भी कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं, खजाने को हमारे ही हाथ में। इन्हीं कामों से हम अत्यंत आनंद को भी प्राप्त कर सकते हैं और अत्यंत दुख को भी प्राप्त कर सकते हैं, और कभी दुख और कभी सुख, इसको भी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी हम अच्छा काम कर लेते हैं, यज्ञीय काम कर लेते हैं, कभी कभी हम स्वार्थ के वशीभूत होकर काम कर लेते हैं। तो हमारा जीवन फिर कैसा रहता है? कभी खुशी कभी गम। तो हमेशा खुशी भी रह सकती है, ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि ये संतों के जीवन में रहा। तो जो हमारे नियत कर्म हैं, उनके लिए गीता क्या कहती है हमें कि उन यज्ञों को कैसे करना है? यज्ञ भाव से करना है। और यज्ञ की आत्मा क्या है? जो भी हम आहुति देते हैं ना, उसके बाद में फिर एक शब्द बोलते हैं, एक टैगलाइन है यज्ञ की, इदम अग्नये इदन्न मम, ऐसे बोलते हैं। इदन्न मम का मतलब है ये मेरा नहीं है, जो आहुति दे रहा हूँ ना, ये मेरा नहीं है, मेरे पास भी कहीं से आ गया तो मैं दे रहा हूँ। तो हम जो भी काम कर रहे हैं, चाहे हम शरीर से कर रहे हैं, वाणी से कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं, वो हमारा नहीं है। बस ये यदि पकड़ में आ गया तो यज्ञ सफल हो गया। हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो वो जो आपके पास ज्ञान है वो आपका है कि किसी का दिया हुआ है? वो लिया है आपने उधार। जब आप पैदा हुए तब नहीं था आपके पास वो। तो जब आप दूसरे को दे रहे हैं, तब बस इतना सोच लेना, इदन्न मम, ये घमंड मत करना आप। मैं आपको कोई बातें अभी बता रही हूं, तो ये मेरा है कि किसी का दिया हुआ है? दिया हुआ है। पैदा होते समय थोड़ी थी ये बातें मेरे पास। तो देते समय भी क्या सोचना है? इदन्न मम, मेरा नहीं है, उधर से आ गया, इधर से दे दिया। वो कौन थे, एक राजा थे ना कि प्रतिदिन बहुत सारा दान देते थे और फिर भी आंखें ऐसे रखते थे, नीचे रखते थे। तो किसी ने पूछा, आप इतना सारा दान करते हैं तो
तो भी नीचे आंखें क्यों रखते हैं हमेशा? तो बोलते थे देनहार कोई और है, देता है दिन रैन, लोग हमें कहें दान दाता, इससे नीचे नैन। देने वाला तो कोई और है, वो दिन रात मुझे देता है, और जो लेने वाले हैं वो मेरे को कहते हैं कि ये देने वाला है, तो इसलिए मैं आंखें झुका लेता हूँ कि मैं नहीं दे रहा हूँ, वो कहीं से आ रहा है, मैं दे रहा हूँ। यहाँ बच्चों को फल बांटने की ड्यूटी रजनी जी की लगाई जाती है, और इधर से कौन लगते हैं? 2 भाइयों को मैंने देखा, एक दिन आप लगते हैं। बच्चों को फल कौन बांटते हैं? तरबूजा काट रहे थे ना उस दिन, हैं? माता जी देती हैं, एक दिन आप दे रही थी, एक दिन अरविंद जी दे रहे, कोई भी देता है। और फिर आप यूँ सोचो कि ये तो हम दे रहे हैं, वो तो आया है हरिद्वार से, आप तो चैनल बने हो, उधर से जा रहा है, आपका क्या है उसमें? तो जो भी काम करें आपके पास, जो आप बोले जी ये तो शक्ति मेरी है, मैं अपने शरीर से पुरुषार्थ करता हूँ, ये ली है आपने, माता पिता ने जन्म दे दिया, इस धरती माता ने अन्न जल खिला के शरीर को बड़ा कर दिया, गुरुजनों ने कुछ शिक्षा दे करके 2 शब्द सिखा दिए, कुछ जीवन में संघर्ष थपेड़े आए, उन्होंने थोड़ी सी आंखें खोल दी, ये सब लिया हुआ है यहाँ से। आत्मा निर्लिप्त है और यहीं छूट जाता है और यहीं से हम लेते हैं। खाली आना खाली जाना, सारे जगत की रीत है ना। कितने लोगों को देखा जाते हुए, सारे ही तो खाली गए, हम कौन से स्पेशल हैं? और कब आंखें बंद हो जाएंगी इसकी कौन सी गारंटी है? अभी है, अगले ही क्षण ना रहे। आपने ऐसे तो केस सुने ही होंगे ना कि व्यक्ति रात को सोया और सुबह उठा ही नहीं, सुने हैं कि नहीं सुने? बिल्कुल अच्छा भला व्यक्ति था, रात को सोया सुबह उठा ही नहीं। तो ये मेरे साथ भी तो हो सकता है, मैं कौन सा स्पेशल हूँ? तो जब सुबह आंखें खुलें तो भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि कम से कम सोया था, उठ गया मैं। और उठ के अब करना क्या है, किस लिए उठा हूँ? आज का जो दिन मिला है तो क्यों दिया आपने मुझे जीवन? मेरी भी तो आंखें बंद हो सकती थी आज। अब्दुल कलाम जी जो हैं वो भाषण दे रहे थे, भाषण देते देते गिर गए पीछे, हम भी तो गिर सकते हैं, तो भी नहीं गिरे तो भगवान का धन्यवाद है। किसी के भी साथ हो सकता है ये। तो हम जो भी कर्म करें उसमें इस भाव को हमेशा याद रखें, और भूल जाएं तो फिर थोड़ी देर में याद करके भगवान से माफ़ी मांगें कि मैं ये काम करते समय भूल गया था, इदन्न मम, मेरे अंदर अहंकार आ गया था कि ये मैंने किया, मुझे माफ़ करना, और मुझे ऐसी सद्बुद्धि देना कि मैं ये काम करते हुए ये कह सकूं इदन्न मम, मेरा नहीं है। चाहे शरीर से काम किया, चाहे मन से किया, चाहे बुद्धि से किया, चाहे वाणी से किया, बस धर्म हो गया पूरा। इतना रहस्य यदि समझ लिया ना, आप बन गए योगी। इतना ही है बस, ये ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा शब्द सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपको वेद रटने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बात हो गई नियत धर्म की, कर्तव्य कर्म की, स्वधर्म की। तो 2 बातें मुख्य रूप से हमने चर्चा की हैं। एक तो अपने कर्मों को कभी छोड़ना नहीं है, कैसी भी परिस्थिति हो अपने कर्तव्य कर्म को नहीं छोड़ना। और ऐसी कभी परिस्थिति आए तो बड़े बड़े महापुरुषों को याद करना। फिर महाराणा प्रताप जैसे, मतलब कहाँ राजा और कहाँ जंगलों की खाक छान रहे हैं। जंगल में रहना इतना सरल नहीं है। मैं आज सुबह गई थी 5:30 बजे, और फिर वहाँ से नदी से आई लगभग 12:30 1 बजे, 1 बजे के लगभग आई। भूख लग गई वहाँ पे, तो मेरे को लगा अब चलना चाहिए, खाना नहीं तो यहाँ तो सारे दिन, मतलब अब मन कर रहा था कि पूरे दिन बैठी रहूँ वहाँ पे। फिर धूप लगने लगी, 10:30 11 बजे तक तो एक पत्थर, 10:30 तक तो पत्थर की छाया रही वहाँ पे। फिर उसके बाद धूप बड़ी अच्छी सी लगने लगी, तो मैंने सोचा अब कहाँ जाऊँ, कोई पेड़ तो है नहीं यहाँ पे।
तो फिर पानी में बैठ गई, नदी में। पानी में बैठने से गर्मी तो नहीं लगी, ठंडा पानी है। तो भूख लगी, तो मुझे लगा अब चलना चाहिए। खाना कहाँ से आएगा यहाँ नदी में, पानी खाने को तो कुछ भी नहीं है। ये तो मतलब 4 घंटे की घटना है, एक दिन भी पूरा नहीं हुआ। और जिन्होंने 14-14 साल खाक छानी जंगलों की, और ये तो दिन की घटना है, रात भी तो आई होगी। भेड़िए का डर भी तो लगा होगा, तेंदुए का भी तो लगा होगा, शेर भी आया होगा, हाथी भी आया होगा, बिजलियां भी चमकी होंगी, बारिश भी आई होगी। आप थोड़ी कल्पना करके देखें। और तब भी अपना धर्म नहीं छोड़ा, तो उनकी मनस्थिति कैसी रही होगी उन महापुरुषों की। और हम तो हैं साधारण से मनुष्य, और वो थे राजघरानों में पलने वाले, जिनको एक मतलब उनके पैर जहाँ टिकते वहाँ फूल बिछते थे, दास दासियां जिनके चारों तरफ रहते थे। उन लोगों ने उस कठोर धर्म को सहन करते हुए अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा। चाहे वो श्री राम थे, चाहे सीता माता थी, चाहे वो महाराणा प्रताप थे, कितने गिनाए उसके लिए। तो हम थोड़ा सा भी अपना मूड ऑफ होते ही हम कर्म को छोड़ देते हैं। कभी भी अपना कर्म नहीं छोड़ना, हमें करना ही है। और जहाँ हम ये सोच लेते हैं कि भाई यहाँ तो हमारा वश नहीं चलेगा, ये तो करना पड़ेगा, वो तो कर लेते हैं। और जहाँ ये लगता है कि आज तो छुट्टी बोल देंगे तो भी चलेगा, तो हम 2 पार्टीशन कर लेते हैं। घर में जैसे पति पत्नी का झगड़ा हो जाता है ना, तो पत्नी झगड़ा करते करते भी खाना बना ही देती है, क्योंकि उसको पता है कि सारे भूखे मरेंगे। झगड़ा चलता रहेगा तो खाना तो बना ही दूँ कम से कम। तो चलो अच्छी भावना से तो नहीं बनाया, लेकिन बनाया तो सही, छोड़ा तो नहीं ना। और हो सके तो अपनी भावना को भी ठीक करने का प्रयास करें। तो जिस दिन मूड ना हो उस दिन भी सफाई करनी है, जिस दिन मूड ना हो उस दिन भी माली का काम करना है, मूड ना हो उस दिन भी क्लास में पढ़ाना है, मूड ना हो उस दिन भी संध्या यज्ञ हवन करना है, मूड ना हो तब भी स्नान करना है। सारे काम, सफाई करना, सब काम करने हैं अपने। इच्छा नहीं होने पर भी फिर महापुरुषों को याद करना, उन्होंने भी तो अपना धर्म नहीं छोड़ा। राजा हरिश्चंद्र, सारा राजपाट चला गया, पत्नी अलग हो गई, बच्चा बिक गया। आप कल्पना कर सकते हैं क्या बीती होगी उनके ऊपर, लेकिन फिर भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। तो ये मनुष्य जीवन को, इस मानव शरीर को प्राप्त करने का मतलब उन्होंने उसको कृतकृत्य कर दिया। तो 3 रास्ते हैं हमारे पास, चाहे तो हम भक्ति के मार्ग से चलें, या तो ज्ञान के मार्ग से चलें, या तो कर्म के मार्ग से चलें। तो कलयुग में सबसे सरल है अपना कर्म योग, क्योंकि पहले दिन ही हमने कहा कि एक क्षण भी व्यक्ति कर्म के बिना रह नहीं सकता है। तो सबसे सरल तरीका ये कि अपने कर्मों को थोड़ा अच्छा बना लें, कर्मों को दिव्य बना लें, अपने कर्मों को हम ऐसा बना लें कि वो हमारे लिए ताला खोलने वाले बन जाएं। ये सबसे सरल है, क्योंकि काम तो करना ही पड़ेगा भाई, राजी करेंगे नहीं तो नाराजी से करना पड़ेगा। तो क्यों ना हम ऐसी कोई ट्रिक सीख लें कि वो काम करते करते ही हमें उसकी अनुभूति हो जाए। तो ऐसे बहुत लोग हुए। और काम मैंने पहले दिन भी बताया था, काम कोई छोटा बड़ा कभी भी आदमी को ये नहीं सोचना चाहिए कि जी मेरा तो ये छोटा सा काम है, इससे मैं कैसे उसको प्राप्त करूँगा। आपका भाव क्या है उस काम को करते हुए। जैसे वो नाटक करते हैं ना रंगमंच के ऊपर, स्टेज के ऊपर, तो उसमें किसी का रोल होता है राजा का, किसी का रोल होता है रानी का, किसी का रोल होता है स्वीपर का, उनके वहाँ सफाई करने वाला। तो वो जो अलग अलग रोल करते हैं तो उनमें मेडल किसको मिलता है, जिसका रोल सबसे बेस्ट हो। तो कई बार क्या होता है कि राजा का रोल करने वाला तो अपने स्क्रिप्ट भूल जाता है, और स्वीपर वाला इतना बढ़िया रोल करता है कि बाद में मेडल उसी को मिलता है। तो काम कोई छोटा बड़ा नहीं है, हमने कितनी उसको तन्मयता से किया, कितनी प्रसन्नता से किया, कितना बढ़िया से बढ़िया किया, वो व्यक्ति बाजी मार जाता है।
तो कई बार ऊंचे पद पर बैठने वाले चूक जाते हैं और कई बार छोटे पद पे रहने वाले उसको प्राप्त कर जाते हैं, ऐसे होता है। तो ये सारा संसार तो एक रंगमंच जैसे ही है और हम सबको रोल मिला है, उसी को हमने वर्णाश्रम व्यवस्था बताया, सबके नियत कर्म बताई। तो अपने वाले कर्म में कौन, एक पहचान बन जाती है, व्यक्ति की एक छवि बन जाती है। फिर थोड़े दिन के बाद तो फिर ना दूसरे लोग कहने, थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है। जैसे ही बाधा आई उस समय भी जो रुका नहीं और उस समय भी अपने काम में कोई कमी नहीं आने दी, बस फिर उसकी छवि बन जाती है। अनुकूलता है तब तक तो सब अच्छा अच्छा काम कर ही लेते हैं, प्रतिकूलता आती है उस दिन दिक्कत हो जाती है। तो उस समय भी जो डटा रहा बस वो पार हो गया। तो ये 3 बात हो गई हमारी। नियत कर्म की बात हमें समझ में आ गई। नियत कर्म को ही कर्तव्य कर्म कहते हैं, उसी को स्वधर्म कहते हैं, उसी को स्वकर्म कहते हैं। और उसको करना कैसे है? यज्ञ भाव से करना है। यज्ञ कभी खंडित नहीं होना चाहिए, पूर्ण आहुति तक जाना चाहिए हमारा यज्ञ। तो जैसे यहाँ पूर्ण आहुति कब होती है? सब देवताओं को उनका दे के और फिर लास्ट में एक आहुति डालते हैं मौन रूप से, वहाँ मंत्र नहीं बोलते। और बोलने के बाद कहते हैं इदम प्रजापतये इदन्न ममा, मतलब सबका हिस्सा सबको दे दिया, माँ का, पिता का, भाई का, बहन का, पत्नी का, बच्चों का, समाज का, सन्यासियों का, सबका हिस्सा सबको हमने दे दिया। और अब शाम को सोने लगे तो बोले अब ये जो जीवन बचा है प्रभु ये तेरे चरणों में। प्रजापति मतलब ईश्वर, जो सब देवों का भी देव है। बचा हुआ था वो सब उसके चरणों में समर्पित। अब यज्ञ पूरा हो गया तो जीवन ही यज्ञ बन गया व्यक्ति का। तो तब वो पूर्णाहुति पे पहुंचता है। फिर इसके बाद ये बताते हैं, मतलब इससे मुझे लगता है कि गीता से बढ़कर के ना कर्म के बारे में बताने वाला कोई धरती पे ग्रंथ नहीं मिलेगा। इतना अच्छे से बताया। और बताया अनेन प्रसविष्यध्वम, ये जो यज्ञ चल रहा है ना सृष्टि में, इसको तुम आगे बढ़ाना, इसको तोड़ना मत, बढ़ते रहने देना। बढ़ाएंगे कैसे? जब हमारा कर्म भी उसका एक हिस्सा बन जाएगा, यज्ञ का ही। हम अलग नहीं है, उससे छिटकना मत, छिटकेंगे तो खत्म, हमारा अस्तित्व समाप्त। तो उसको ही आगे बढ़ाना है, इस यज्ञ भाव से ही इस यज्ञ को आगे बढ़ाना है। एष वह अस्तु इष्ट काम दुख, ये जो यज्ञ है ना ये आपकी सब कामनाओं को पूरा करने वाला बन जाएगा। आपके पास बहुत ज़्यादा दान देने को नहीं है, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप कोई लाखों करोड़ों गायत्री मंत्र का जाप करें, आपके पास इतना धन भी नहीं है कि आप लाखों का खजाना लुटाएं, इतना पुण्य करने के लिए आपके पास सामर्थ्य नहीं, कोई बात नहीं है। कर्म तो कर रहे हैं ना, ये कर्म ही हमारी सब कामनाओं को पूरा करने वाला बन जाएगा। तो मेरे अपने कर्म को ही मुझे कैसे बनाना है? दिव्य बनाना है। तो अब ये बात मतलब एक वहां तक पहुंच गई। अब अगली बात यह है कि कल से हमें कम से कम 1 या 2 काम के ऊपर पूरा कंसंट्रेट करना पड़ेगा। अगला होमवर्क है ये। क्योंकि अगर ऐसे हम मतलब चिंतन करते रहें और करें नहीं कुछ भी, तो फिर तो वो मतलब तोते वाली बात हो जाएगी। जैसे तोते को रटा देते हैं ना चीज़ें, तो वो कुछ भी बोलने लगता है। तोते को बोलते हैं सीताराम सीताराम ऐसे बोलो, बोलने लगता है। जब बिल्ली आके पकड़ती है तो टी 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 ऐसे करता है, फिर भूल जाता है सीताराम। फिर तो अभ्यास करने से ही ये हमारी समझ में आएगा। अभी जो हमने सुना है ना, ये तो भगवान कृष्ण ने बता दिया, हमारा क्या अनुभव है? तो शुरू में ऐसा नहीं होता है। देखो हमारे सबके लाखों करोड़ों जन्मों के अभ्यास बने हुए हैं। हम काम करते हैं, एक हमारा अभ्यास बन गया, कर लेते हैं। तो हम कोई भी काम करते हैं तो केवल हम वही काम नहीं करते, उसके साथ सैकड़ों काम करते हैं। सैकड़ों काम मतलब सैकड़ों विचार आते हैं किसी भी काम को करते हुए।
तो हम उसको पूरा का पूरा वैसा नहीं कर पाते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं तो केवल खाना ही थोड़ी खाते हैं, खाने के साथ साथ तो कई काम कर लेते हैं हम। एक बार गुरु नानक देव किसी उसमें चले गए मस्जिद में, तो वहाँ के जो वो मुल्ला थे, जो बड़े जो भी होते हैं उनके वहाँ, उन्होंने कहा कि हमने सुना है आप सब धर्मों का सम्मान करते हैं और आप हमारे यहाँ आए, ये भी इस बात का प्रतीक है, तो क्या आज आप हमारे साथ नमाज पढ़ेंगे? तो बोले हाँ पढ़ेंगे, ज़रूर पढ़ेंगे। बोले ठीक है। नमाज का टाइम हुआ तो सब लोग नमाज पढ़ने लगे, तो गुरु नानक देव ने पढ़ाई नहीं। तो जैसे भी पढ़ते हैं ना, उन्होंने वैसे नहीं किया। तो बाद में उन्होंने पूछा कि आप तो, हम तो सोचते थे कि आप बड़े सत्यवादी हैं, तो आपने तो नमाज पढ़ी नहीं। आप पहले तो कह रहे थे कि हम भी पढ़ेंगे नमाज, तो आपने तो पढ़ी नहीं। तो उन्होंने कहा कि आपने ये कहा था हमारे साथ पढ़ना, तो आपने भी तो नहीं पढ़ी। तो बोले हद होगी, मैंने तो अभी पढ़ी। बोले नहीं, आप नमाज कहाँ पढ़ रहे थे, आप तो वो घोड़े बेच रहे थे। तो उन्होंने कहा ये आपको कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि जब वो नमाज पढ़ रहा था तो वो अपने मन में विचार कर रहा था कि मेरे पास 4 घोड़े हैं, इतने में अगर मैं बेचूंगा तो इतनी कमाई हो जाएगी, तो उससे मैं ऐसा मकान बना लूँगा, और अगर वो व्यक्ति आएगा तो उससे मैं मोल भाव करूँगा। वो घोड़े बेच रहा था और वैसे नमाज पढ़ रहा था। तो उन्होंने पूछा कि आपको कैसे मालूम पड़ा? बोले मालूम कैसे भी पड़ा उसको छोड़ो, आप ये बताओ कि आप नमाज पढ़ रहे थे कि घोड़े बेच रहे थे? बोल जी मैं घोड़े बेच रहा था। तो हम जो काम करते हैं वो ही नहीं करते, हम और भी कई काम करते हैं। तो जो हमें सबसे सरल लगे, कल हम इस पे चर्चा करेंगे, मतलब हम पूछेंगे कि आज आपने कौन सा ऐसा काम किया जिसमें आपको बराबर ये याद रहा कि ये काम मैं यज्ञ स्वरूप कर रहा हूँ, जिसमें आपने यज्ञ स्वरूप किया। और कौन से उसको करते समय भूलेंगे भी आप कहेंगे कि मैंने सोचा तो ये था कि झाड़ू लगाते लगाते मैं झाड़ू को यज्ञ जैसे करूं, लेकिन बीच में किसी ने आके बाधा डाल दी तो फिर वो छूट गए यज्ञ तो, और मेरा जो है वो मूड चेंज हो गया। आप बताएंगे कि मैंने पढ़ाते समय सोचा तो था कि आज का पाठ कैसे पढ़ाना है, दिव्य कर्म करना है, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते एक बच्चे ने डिस्टर्ब कर दिया तो वो यज्ञ कहीं छूट गया मेरा, उसको फिर लाना है। तो कल आपके प्रश्न और आपके अनुभव क्या रहे, आप थोड़े से शुरुआत करें। मैं नहीं कह रही हूँ कि पूरा दिन आप तुरंत कर लेंगे कल, ऐसा नहीं होता है। शुरुआत हमेशा थोड़े से होती है। पूरा गांव भी हमें जलाना है, बड़े कूड़े का ढेर यदि हमें जलाना है तो पहले एक दिया सलाई जलाई जाती है। तो अग्नि कितनी होती है? छोटी सी होती है, लेकिन वो छोटी सी पूरे ढेर को जला डालती है। तो जो हमारे संकल्प की अग्नि होती है, अच्छे संकल्प की, वो छोटी सी होती है, शुरुआत छोटे से की जाती है। तो एक तो नियत कर्म में ब्रह्म यज्ञ हम सबको करना है, तो सुबह उठते ही भगवान से शक्ति मांगना, 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए जरूर उसको प्रणाम करके, उसको याद करके तब अपने दिन की शुरुआत करना। और उसके बाद आपका दिन कैसे गया, आपके दिन का क्या अनुभव रहा, तो ये कल फिर हम चर्चा करेंगे। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। पर धर्म क्या है इस पे फिर कल चर्चा करेंगे, और इसके बारे में, कर्म के बारे में, कर्म फल के बारे में गीता क्या बताती है, भगवान कृष्ण हमें क्या बताते हैं, इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। आज यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।